हाँ, तो हम न्यूमेरिकल लास्ट वीडियो में हम क्या न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे, उसमें क्या था, हमने लाइन डायग्राम बना लिया था। लाइन डायग्राम ये बना था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, साइक्रोमेट्री चार्ट से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास देखो, अभी तो लॉकडाउन है तो चार्ट अवेलेबल नहीं होगा। जिसके पास है तो जो एक्चुअल में चार्ट है, जो तुम्हारी बुकों में चार्ट है, जिसमें सब लाइन पॉइंट, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एंथैल्पी, सब की वैल्यू इस पे गिवन है, जो चार्ट वो है वो स्टैंडर्ड चार्ट है, उसका यूज करना है आपको इन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अभी मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ। यदि किसी के पास चार्ट है तो यही चीज़ बिल्कुल सेम चार्ट पे ड्रॉ करनी है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, एक तो हमें आउटसाइड पॉइंट गिवन है, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 30 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी। डीबीटी नीचे होता है और डब्ल्यूबीटी कहाँ होता है, ये मैंने तो आपको बताया था। ये और ये तिरछी लाइन होती हैं डब्ल्यूबीटी वाली, एक बार चेक कर लेना लास्ट वीडियो। और इधर होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे, जो कि क्या है 40 डिग्री सेल्सियस पे डीपीटी पे और 30 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी है। देखो 40 आसपास यहाँ होगा। जब आप चार्ट, आपके पास तो वैल्यू वाला चार्ट होगा जिसमें चार्ट में सब वैल्यू होंगी, तो उसमें जो 40 वाली लाइन देख लेना, 40 वाली लाइन कौन सी है। ये मान लो, हम ये मान लेते हैं कि ये 40 वाली लाइन है, 40 डिग्री सेल्सियस। और डब्ल्यूबीटी वाली लाइन क्या है, ये है, कितने की है, ये मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पॉइंट आया, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ लाइन हुई, तो ये आ गया हमारा 1 पॉइंट। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, हमारी आउटसाइड कंडीशन ये शो कर रहा है। ये 1 पॉइंट ये शो कर रहा है। अब और क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें जो एग्जैक्ट सब चीज़ में टोटल गिवन है, एक हमें 4 पॉइंट की भी दोनों चीज़ गिवन है। मैंने आपको बताया था कि साइक्रोमेट्री चार्ट में यदि कोई भी दो कंडीशन गिवन हो तो हम पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा। यहाँ पे भी देखो दो कंडीशन गिवन है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं। इसका मतलब ऑडिटोरियम या रूम को भी हम मार्क कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, 60% RH। मान लो 27 वाली लाइन कहाँ है, ये आपके पास तो चार्ट होगा, चार्ट पर तो एग्जैक्ट आपको पता होगा 27 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन कहाँ है। और दूसरी कंडीशन क्या है, 60% RH। ये मान लो 60% RH की लाइन है। तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये क्या आएगा, 0.4। हमने 4 से डिनोट किया, उसको 0.4 से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 4 को, क्योंकि दोनों पॉइंट आ गए, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। जैसे कि मैंने आपको कल PDF भी भेज रखा है, उसमें हमने क्या करा, 1 पॉइंट मार्क किया, 4 पॉइंट मार्क किया, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। 1 और 4 पॉइंट हमारे अब मार्क हो गए हैं। अब और हमें क्या गिवन है, अब सबसे पहले हमें रूम सेंसिबल हीट गिवन है 1 लाख किलो जूल पर आवर, और रूम लेटेंट हीट गिवन है 40,000 किलो जूल पर आवर। यहाँ से हम रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकाल लेंगे। ये क्या होता है, रूम सेंसिबल हीट अपॉन रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये आएगा 0.714। इसका मतलब सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा कितना आ गया, 0.714। अब इधर क्या लाइन होती है, सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन होती है। आपने देखा चार्ट के साइड में सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन होगी, चार्ट होगा, मतलब स्केल होगा। हमने यहाँ मार्क कर लिया, मान लो हमारा 0.714 ये आता है, इसका हमने नाम क्या रखा, A। अब हमें
पुराने प्रोसीजर फॉलो करना है। अब हमें रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करनी है। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन किसके लिए होती है? रूम के लिए। और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन किसकी होती है? कूलिंग कॉइल के लिए। तो हम पहले सबसे पहले वो 2 लाइन ड्रॉ करनी होती है। मैंने आपको बताया था यदि हमें सप्लाई पॉइंट, यहाँ पे सप्लाई पॉइंट गिवन ही नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, सप्लाई पॉइंट हमें गिवन ही नहीं है रूम का। और यदि और कूलिंग कॉइल का सप्लाई पॉइंट में एक ही कंडीशन गिवन है, टेम्परेचर। ना तो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है, ना इससे अदर कोई क्वांटिटी नहीं पता है। तो हम जब तक हमें 2 क्वांटिटी नहीं पता होती है, क्योंकि देखो सप्लाई पॉइंट कूलिंग कॉइल का भी नहीं पता है, जब तक 2 क्वांटिटी नहीं पता होंगी तो हम जब तक साइक्रोमेट्री चार्ट पे पॉइंट मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने बताया था जब हमें सप्लाई पॉइंट नहीं पता होगा तो हम कैसे मार्क करेंगे रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। सबसे पहले रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालेंगे, उसको रूम सेंसिबल हीट फैक्टर स्केल पे मार्क कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे निकाला रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, उसको यहाँ पे मार्क कर ले। इसका पॉइंट का नाम हमने है ए। दूसरा पॉइंट क्या होता है? बी। बी पॉइंट क्या होता है? अलाइनमेंट सर्किल। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है 26 डिग्री सेल्सियस DBT, हमेशा याद रखना। और 50% 50 ऑरेंज। देखो 60% वाली लाइन थी तो 50% वाली थोड़ी नीचे ही होगी इससे। और 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहीं बराबर में होगा। 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये होगा और 50% वाली लाइन ये होगी। तो ये आ गया हमारा बी पॉइंट, जिसको बोलेंगे हम अलाइनमेंट सर्किल। अब क्या आएंगे? ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, जैसे देखो हमने यहाँ पे कर रखा है। 0.714 हमारा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आ गया था, उसको मार्क कर ले। सेंसिबल हीट फैक्टर स्केल होता है, आपके डायग्राम देखेंगे ओरिजिनल उसमें बराबर में होगा। 0.714 वाली वैल्यू पे मार्क करना है। इस पर सब वैल्यू होंगी 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, उस पर मार्क करना है 0.74। और अलाइनमेंट सर्किल तक, ये है हमारा बी पॉइंट का अलाइनमेंट सर्किल। इसकी वैल्यू क्या है अलाइनमेंट सर्किल की? मैंने आपको भी बताई है कि 26 डिग्री सेल्सियस DBT और 50% RH। तो हमने बी मारा और दोनों को क्या करा कि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। देखो हमने यहाँ इतना कर लिया है। अब हमें रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करनी है। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन के लिए क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन का, कहाँ से होगा। मैंने बताया रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन रूम के लिए ड्रॉ की जाती है। तो रूम की स्टार्ट कंडीशन क्या है? देखो रूम कितने पॉइंट पे है? 4 पॉइंट पे। तो उसका मतलब इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 4 पॉइंट होगा ये। और इसके पैरेलल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमने ये बेस लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन के पैरेलल और स्टार्टिंग पॉइंट 4, तो इसके बिल्कुल पैरेलल। ऐसे देखो आपको स्केल से बनानी है पैरेलल, मैं तो रफली बना रहा हूँ ऐसे। देखो इसके पैरेलल हो गई और स्टार्टिंग पॉइंट का 4 पॉइंट, ये कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट का, इसको मान लेते हैं 5 पॉइंट। लास्ट कर्व क्या है? सैचुरेशन। इसको इस यहाँ पे कहाँ किसने पे काटा है? इसने 5 पॉइंट पे। इसका नाम क्या देते हैं? फिफ्थ। ठीक है, ये कौन सी लाइन होगी? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। अब ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन क्या होती है? अब सेकंड वो बनानी है। ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन किसकी होती है? कूलिंग कॉइल की होती है। अब देखो कूलिंग कॉइल कहाँ पे है? इस डायग्राम में कूलिंग कॉइल का इनलेट पॉइंट क्या है? 1 है, दिखाई दे रहा है साहब। और एग्जिट पॉइंट क्या है? 2 है। इसका मतलब ये कहाँ पे होगी? 1 और 2 के बीच में होगी लाइन। 1 और 2 पे ही लाइन होगी। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा? रूम ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन का 1 पॉइंट होगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मिक्सिंग इधर आ जाएगी, जैसे कि ये मिक्सिंग पहले हो जाए और ये मिक्सिंग होने के बाद कूलिंग कॉइल यहाँ पे हो। मतलब मैं कंडीशन बता रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में कंडीशन क्या हो सकती है। तो मान लो ये 3 पॉइंट था, ये 3, इसके बाद ये 4, तो ये 3 पॉइंट होगा। इसका मतलब इस बार इनलेट कंडीशन क्या होगी कूलिंग कॉइल की? इस बार कूलिंग कॉइल की इनलेट कंडीशन 3 पॉइंट होगा, जो कि ये है। इस बार हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 से नहीं लेंगे, क्योंकि अब कूलिंग कॉइल का इनलेट पॉइंट क्या इस बार 3 है, तो इस बार कहाँ लेंगे? 3 पॉइंट लेंगे। पर इस क्वेश्चन में क्या है? कूलिंग कॉइल का इनलेट पॉइंट क्या है? 1 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का सिंपल यहाँ तो 1 हो जाएगा।
तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा 1। अब कहाँ तक जाएगी, मैंने बताया था ये लाइन एपरेटस ड्यू पॉइंट तक होती है। तो यहाँ पे एपरेटस ड्यू पॉइंट में ये तो हमें फाइंड ही करना है एपरेटस ड्यू पॉइंट, तो हमें पता ही नहीं है क्या है ये एपरेटस ड्यू पॉइंट, तक हमें एपरेटस ड्यू पॉइंट ही नहीं पता है। तो हम क्या करें, पर हमें इसकी आउटलेट कंडीशन पता है और हमें क्या ये भी पता है कि जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है, कूलिंग कॉयल का आउटलेट पॉइंट होता है। आपने लास्ट वीडियो एक बार चेक कर लेना, जहाँ पे रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कट कर दी थी, वो पॉइंट क्या होता था, कूलिंग कॉयल का सप्लाई पॉइंट होता था, यानी आउटपुट पॉइंट होता था। यहाँ कूलिंग कॉयल का आउटपुट पॉइंट कितना है 2, तो उस पर 2 पे हमें एक कंडीशन पता है 18 डिग्री सेल्सियस, और हमें ये भी पता है कि जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट 2 वहाँ पे होता है। तो उसका मतलब 2 पॉइंट किसके ऊपर होगा, RHSF लाइन, ये है क्या है RHSF लाइन के ऊपर होगा। इसका मतलब 2 पॉइंट, क्योंकि ग्रैंड सेंसिबल ऐसी तो पास होगी, इसे कहीं ना कहीं कट करेगी, और हमें पता है जहाँ ये कट करेगी वो सप्लाई पॉइंट होगा, और सप्लाई पॉइंट हमने क्या मान रखा है यहाँ पे 2, और उसकी कंडीशन हमें एक कंडीशन पता है 18 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करें, 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ से ले, 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देखें, मान लो 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये है, इसको यहाँ कर, मान लो यहाँ पे आता है, क्योंकि हमें पता है सेकंड पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों लाइन कट करती है, क्योंकि सप्लाई पॉइंट किसका है, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन का है, और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, सप्लाई पॉइंट ऑफ कूलिंग कॉयल होता है। और सप्लाई पॉइंट ऑफ कूलिंग कॉयल यहाँ पे कितना है, सप्लाई पॉइंट ऑफ कूलिंग कॉयल यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट, आप पहली वीडियो चेक करना, ये हमेशा सप्लाई पॉइंट ऑफ कूलिंग कॉयल कहाँ किसके ऊपर आता है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन के ऊपर आता है, और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है, जो कि है, हमें इसकी एक कंडीशन पता है 18 डिग्री सेल्सियस, 18 18 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करा, यहाँ से एक लाइन तो हमें पता चल गया RHSF, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे इसे कट करेगा, अब हमारे पास 2 लाइन हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पॉइंट ये आ गया। अब क्या करें, इन दोनों को मिला दें, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ है कूलिंग कॉयल की 1 पॉइंट, और एंडिंग कहाँ है 2 पॉइंट, तो 1 और 2 को क्या कर दें, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और आगे तक एक्सटेंड कर दें इसको। सपोज करो यहाँ पे काट देता है, इसको मान लिया हमने 6। आप स्ट्रेट, आपके चार्ट होगा इसमें प्रॉपर कट करेगी, स्ट्रेट करके, स्ट्रेट करेंगे, टर्न नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या करेगी, ये इस चार्ट को कट करेगी, सैचुरेशन लाइन को कहीं ना कहीं जरूर कट करेगी। उसको मान लेंगे हम 6 पॉइंट, जो कि मैंने देखो यहाँ पे कर रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट 1, सेकंड पॉइंट 2, जब इसे स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो 2 पे से और आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, और अपने आप ऑटोमेटिक क्या करेगी, लास्ट सैचुरेशन कर, लास्ट वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लाइन, इसको कहीं ना कहीं पॉइंट पे कर, उसको मान लेंगे हम 6 पॉइंट। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में